यही कहा कि ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी। 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जो जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ये पहले क्यों नहीं किया? और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब, जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। तो मेरी आशा है कि महिलाएं जागेंगी और अपनी शक्ति को समझेंगी। ये क्या बात हुई कि चुनाव से पहले आप पैसे दे रहे हैं? आप 20 साल से सरकार में हैं, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? मतलब 3,000 रुपए कोई मानदेय होता है? वो महिला 8 से 10 घंटे के लिए काम कर रही है रोज। और सिर्फ वो नहीं, जितनी भी ये महिलाएं हैं जो इन जीविका में हैं और आशा बहुएं हैं और ये आंगनवाड़ी में हैं, मतलब उनको हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है। जो आशा बहू है उसको तो 24 घंटे अवेलेबल होना पड़ता है। एक महिला बता रही थी कि अपने 10 दिन के बच्चे को लेके कोरोना में वो गई है दूसरों के लिए टीका लगाने के लिए। तो मतलब ये परिस्थितियां हैं और आप उनको कुछ दे नहीं पा रहे हो, क्यों? और जो 70,000 करोड़ रुपए जो इनको खर्चने थे स्कीम्स पे, वो कहाँ हैं? और फिर चुनाव के पहले आप कहते हैं 10,000 रुपए ले लीजिए। बेवकूफ समझ रखा है औरतों को। मैं तो कहती हूँ उनको कि आपने अपनी शक्ति पहचानो, आधी आबादी हो, अपनी शक्ति पहचानो। ये लोग जो कर रहे हैं समझो इसको, सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है। चुनाव के बाद क्या होगा? ये कह भी नहीं रहे कि ये 10,000 रुपए हर महीने देंगे, क्या मानदेय बढ़ाएंगे, ऐसे ये कह रहे हैं। तो ठीक है, तो ले लो, लेकिन अपना वोट दो जहां देना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो रूल करने के लिए सक्षम है? आपका क्या मानना है उनके बारे में? भैया देखिए, वो बुजुर्ग हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी और ना मैं उनसे मिली हूँ कभी, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि बिहार में बदलाव का समय है और माहौल भी है और लोग थक गए हैं और लोग देख रहे हैं कि 20 सालों से कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं और अब चुनाव आ रहा है तो और भी विकास की घोषणाएं हो रही हैं। भाई जब 27 पुल आपके ढह गए हैं 3 सालों में, आप एक पुल नहीं बना पा रहे हो, तो फिर क्या विकास की घोषणा कर रहे हो? तमाम जनता पलायन करके जा रही है बाहर काम करने के लिए, एक रोजगार नहीं दे पा रहे हो। शिक्षा के सारे संस्थान आपने पता नहीं क्या कर दिया है, उनका पेपर लीक कर करके लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो अब बचा क्या है? तो मैं तो सिर्फ जनता से ये कहूंगी कि आप देखो ना आपकी परिस्थिति क्या है और एक मिनट बोलने दो, और इन परिस्थितियों के आधार पर अपना वोट दो। और जो लालच दे रहा है, जिस तरह से ये 10,000 रुपए देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको समझो कि क्या है वो चीज। चेहरे के साथ आप लोग चुनाव